आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कन्वेयर बाय बेल्ट टाइप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बाय डायरेक्शन, जिसमें जो नॉर्मल स्ट्रेट कन्वेयर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका नाम था फ्लैट कन्वेयर, वर्टिकल कन्वेयर, इंक्लाइन कन्वेयर, जेट कन्वेयर और कर्व कन्वेयर। अब इन्हीं का ही आगे वेरिएशन बनेगा जो बेल्ट के टाइप से बनेगा। जैसे अभी हम बेल्ट का टाइप लिखना शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, पहला जो बेल्ट का टाइप है वो आता है हमारा या तो पीवीसी या पीयू या फिर रबड़। ये मटेरियल हैं पीवीसी मटेरियल, पीयू मटेरियल या फिर रबड़ बेल्ट कन्वेयर। अब इन्हीं का ही बेल्ट का यूज़ करके हम बना सकते हैं कौन सी, पीवीसी फ्लैट बेल्ट कन्वेयर, पीवीसी इंक्लाइन कन्वेयर, पीवीसी जेड कन्वेयर, पीवीसी कर्व कन्वेयर। ये सब हम आगे जाके इनका प्रॉपर सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉलिडवर्क्स के ऊपर इनको डिज़ाइन करेंगे। कैसे पीवीसी स्ट्रेट बनती है, अगर मैं इसको अलग से इसका टाइप लिख दूँ, पीवीसी फ्लैट कन्वेयर, पीवीसी इंक्लाइंड कन्वेयर, या फिर इसको लिख दें हम पीवीसी जेड कन्वेयर। आगे जाके बहुत सारे इसके टाइप आ जाएंगे इस हिसाब से। अब दूसरा जो बेल्ट का टाइप आता है इसमें, जो सबसे इसके बाद ज़्यादा यूज होता है, वो है मॉड्यूलर बेल्ट। इसको मैं हेडिंग को कलर चेंज में लिख देता हूँ। और ये आपका था पीवीसी बेल्ट कन्वेयर। एक मैं और बता दूं, जैसे आपका जो पीवीसी पीयू और ये रबड़ बेल्ट है, पीवीसी आपने नॉर्मली देखा हुआ ग्रीन कलर में आती है और अदर कलर में भी आती हैं, वाइट में भी आती है, ब्लू में भी आती है, ब्लैक में आती है। रबड़ मोस्टली ब्लैक में आती है, पीयू आती है वाइट कलर की और ग्रीन भी आती है। तो ये फूड इंडस्ट्री में अलग अलग ये रबड़ यूज़ होती हैं, हमारी कोल इंडस्ट्री में, और जितने भी क्रशर हैं जिन पे ये आपका पत्थर या बजरियाँ ये सब क्रश होता है, जितनी भी चीज़ें अब रास्ते में, जो भी नदी किनारे जितनी भी मोस्टली बेल्ट यूज़ होती हैं हैवी लोड के लिए, और बॉयलर में ब्रिकेट डालने के लिए, वहाँ सब जगह यूज़ होती है आपकी रबड़ बेल्ट कन्वेयर। फूड इंडस्ट्री में जहाँ डायरेक्ट फूड कॉन्टैक्ट में आता है, वहाँ मोस्टली यूज़ करते हैं पीयू बेल्ट। और नॉर्मली जो अगर अपना चीप ऑप्शन देखें, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और मटेरियल की लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वो यूज़ करते हैं पीवीसी बेल्ट कन्वेयर। अब एक बेल्ट का कन्वेयर का टाइप है, इसके बाद बेल्ट टाइप हमारा मॉड्यूलर बेल्ट, मॉड्यूलर बेल्ट कन्वेयर। मॉड्यूलर बेल्ट होती क्या हैं, इन सब की मैं आपको जो भी मैं टाइप बता रहा हूँ मोस्टली की अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा कि कौन सी बेल्ट किस तरह की दिखती है। मॉड्यूलर क्या होता है, एक मॉड्यूल्स होते हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे बने हुए ऐसे, इनके यहाँ पे ऐसे कोम टाइप बना होता है और ये एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं और इनके बीच में ऐसे हम रोड डाल देते हैं। ये छोटे छोटे से प्लास्टिक के मॉड्यूल्स बन जाते हैं। इन सब को जोड़ के जो बेल्ट बनती है उसको बोलते हैं हम मॉड्यूलर बेल्ट कन्वेयर। इसका बेनिफिट ये है कि अगर ये बेल्ट कहीं से टूट जाए, सपोज ये हिस्सा टूट गया बेल्ट का, तो हम इतने से हिस्से को निकाल के दूसरा पीस इसमें चेंज कर सकते हैं और ये दोबारा रेडी टू यूज़ है, जो कि हमारा पीवीसी पीयू या रबड़ बेल्ट में हम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो कहीं से कट गई है तो या तो वो पूरा जॉइंट उसका दोबारा डलेगा, अगर उसकी लेंथ हम नहीं छोटी कर सकते उस कंडीशन में, क्योंकि जब जॉइंट लगता है तो हमारे मोस्टली बेल्ट की लेंथ छोटी हो जाती है, दोबारा चिपकाना पड़ता है उसको। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी बेल्ट ही दोबारा चेंज करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट उसकी आती है।
इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आती है, प्लस बेल्ट की जो कॉस्ट है वो भी आती है। अब पीवीसी कन्वेयर हो गया हमारा, मॉड्यूलर बेल्ट हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे जो है स्लैट चेन कन्वेयर। स्लैट चेन कन्वेयर, अभी मैं कन्वेयर बार बार नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट स्लैट चेन आपको बेल्ट की टाइप बता देता हूँ। स्लैट चेन, स्लैट चेन में क्या है, हमारी स्लैट आ जाती है, एसएस की भी हो सकती है, एमएस की भी हो सकती है। ऐसे जो एक दो आपका इस तरफ चैन चलती है, इस तरफ एक चैन चलती है, इन चैन से ऐसे मेटल की एक स्लैट दोनों तरफ बोल्टिंग हो रखी होती है ऐसे, इसको हम बोलते हैं स्लैट। जो मटेरियल है वो हमारा स्लैट पे चलता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्री में यूज़ होती है ये, जहाँ पे भी हैवी लोड है वहाँ यूज़ होती है, या फिर कहीं पे आपका सपोज कास्टिंग का कोई पीस निकल रहा है, काफ़ी गर्म है, तो उस वहाँ पे यूज़ होती है, क्योंकि हीट काफ़ी अच्छे तरीके से अब्जॉर्व कर सकती है। इसके अलावा स्लैट चेन में ही और काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे स्लैट में आपका एक आता है हिंज स्लैट। हिंज स्लैट, इसमें जो आपकी स्लैट है वो इस तरह की होती है, यहाँ पे हिंज बना होता है, इस हिंज में ही दूसरी स्लैट जुड़ी होती है, उसके अंदर ही ये एक और जुड़ी होती है, इस तरह से ये आपस में जुड़ी होती है, और यहाँ पे इनको रन करने के लिए चैन लगी होती है दोनों कॉर्नर पे। अब इस केस में क्या है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ था चैन के लिंक के साथ, ये आपस में हिंज होता है। इससे क्या होता है, इस हिंज कन्वेयर मोस्टली यूज होती है स्क्रैप कन्वेयर के लिए। स्क्रैप, SCRAP, स्क्रैप कन्वेयर के लिए। जैसे आपका सपोज CNC मशीन है, उस पे आपका चिप्स निकल रहे हैं काफ़ी सारे, तो वो इस दूसरे वाली स्लैट कन्वेयर में, इसमें आपका वो मटेरियल जो है प्रॉपर रुकेगा नहीं, वो स्लैट के अंदर जो जगह है वहाँ से नीचे गिर जाएगा, अंदर जाके वियर टियर करेगा। हिंज में वो उसको नीचे गिरने नहीं देता। मोस्टली स्क्रैप इंडस्ट्री में ये हिंज वाली स्लैट चलती है। इसी तरह से स्लैट चेन में ही एक आती है वायर मैश। उसमें क्या होता है आपका, ये दोनों तरफ ऐसे चैन चल रही है और इसके अंदर ऐसे रोड डली होती है मेटल की। सेम एक ही तरह के प्रिंसिपल पे चलती है, और ये जो रोड है इनमें आपस में ऐसे ये वायर से लॉक हो रखी होती है इस तरह से। ये वायर का एक तरह से इसमें ऐसे जाली बन जाती है, और ये जैसे आपका जो कुरकुरे हैं और आपका सपोज ये पापड़ है, फ्रूट्स हैं, कई बार ये वॉशिंग होता है तो वो, या कूलिंग होता है, इनमें एयर पास करते हैं, उन सब जगह पे वायर मैश हमारी यूज़ होती है। ठीक है, और इसके अलावा वायर मैश आ गया। वायर मैश के अलावा अलग से अब एक ये हमारा था टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 4 फिर आ जाती है हमारी रोलर कन्वेयर। रोलर कन्वेयर, अब रोलर कन्वेयर आपने देखा होगा काफ़ी तरह के रोलर कन्वेयर होती हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल जो हमारी यूज़ होती है वो होती है आइडलर रोलर। आइडलर रोलर, आइडलर रोलर में क्या है आपका, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे हमने 2 फ्रेम बना दिया और उसके अंदर ऐसे रोलर लगा दिए, ये बेरिंग पे रोलर,
इसमें कोई ड्राइव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट आइडलर कंडीशन में है। हमने इसके ऊपर बॉक्स रखा और उसको ऐसे पुश किया हैंड से और ये मूव कर जाएगा। ये है हमारी बिल्कुल आइडलर रोलर। सेम इसी उसमें आती है हमारी पावराइज रोलर। पावराइज रोलर में हमने क्या किया, इसमें एडिशन में यहाँ पे हमने स्प्रोकेट ऐड कर दिए हर किनारे पे और स्प्रोकेट से हमने ऐसे इनको पावर दे दी, मोटर दी, पावर दी और ये हमारा पावराइज हो गया। यहाँ पे हमने एक गियर बॉक्स और मोटर लगा दिया जो इसको पावर देगा जिस भी डायरेक्शन में हमें जाना है। यह पावराइज रोलर। इसके बाद इसी में ही हमारा आ जाता है एक फ्लेक्सिबल रोलर। फ्लेक्सिबल रोलर आता है और फ्लेक्सिबल रोलर में ही एक आता है फ्लेक्सिबल स्केटबोर्ड रोलर कन्वेयर। ये दोनों एक सेम ही तरह के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। स्केटबोर्ड, इसमें क्या है हमारा, मैं आपको साइड व्यू अगर दिखाऊं तो हमारे जो रोलर हैं वो इस तरह की एक कैंची बनी होती है, इसके ऊपर हमारे रोलर माउंट होते हैं यहाँ पे। सेम ऐसे यहाँ पे स्केटबोर्ड माउंट होते हैं ये सॉरी। इस पे क्या है, हमारा जो भी हमें बॉक्स ट्रैवल करना है हम उसको इसके ऊपर रख देते हैं, ट्रैवल कर जाता है। इसकी खासियत ये है क्योंकि यहाँ पे ये हिंज है इन पॉइंट पे, तो ये इसकी जो वो है लेंथ है ओवरऑल वो इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी हो जाती है। तो ये कम स्पेस में इकट्ठा हो जाती है, कम स्पेस में यूज़ कर सकते हैं और जब हमें मान लो काफ़ी डिस्टेंस पे लेके जानी है तो इसको हम खींच के लंबा कर सकते हैं और इसको हम बेंड भी कर सकते हैं। इसकी जो शेप है हम ऐसे राउंड कर सकते हैं, ऐसे एस शेप में ये कर सकते हैं। इसी में ही एक टाइप आता है पावराइज फ्लेक्सिबल। पावराइज फ्लेक्सिबल में हम जो हिंज पॉइंट है यहाँ पे एक पुली लगा देते हैं और यहाँ से इसको बेल्ट से पावर दे देते हैं सब रोलर को आपस में ऐसे पुली के थ्रू, जिससे इसका डिस्टेंस भी सेम रहे बेल्ट का और इनको आपस में पावर मिलती रहे। और लास्ट में बीच बीच में कहीं कहीं पे एक कोई रोलर में हम ऐसे पावर दे देते हैं और काफ़ी लंबी इसको हम बना सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्लेक्सिबल रोलर। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है रोलर कन्वेयर में ही वो आता है हमारा 90 डिग्री पावराइज टेपर रोलर। पावराइज भी हो सकते हैं या बिना पावराइज भी हो सकते हैं, इसको नॉर्मली बोलते हैं टेपर रोलर। ये आपका 90 डिग्री भी हो सकती है, 180 डिग्री भी हो सकती है, 270 डिग्री भी हो सकती है, एस शेप में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है किस तरह का आपने कॉम्बिनेशन टेपर रोलर में लगाया हुआ है। टेपर रोलर क्या होता है, आपका जो रोलर है इस शेप का रोलर होता है। ये इसकी शाफ्ट आ जाती है ऐसे। ये मोस्टली यूज़ हम करते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्शन हमारी चेंज करनी हो और हमें 90 डिग्री में मटेरियल मूव करना हो। ये मैं देख रहा हूँ आपका टॉप व्यू से, इसको थोड़ा ठीक बना लेता हूँ मैं। ये और ये आपका मटेरियल इस डायरेक्शन में मूव होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे टेपर रोलर लगा दोगे। टेपर रोलर क्यों लगा रहे हैं हम, नॉर्मल रोलर क्यों नहीं लगा रहे, उसका रीज़न ये है कि जब सपोज आपका कोई ये बॉक्स है, ये बॉक्स आपका जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो रेडियस है R1 और ये जो रेडियस है R2, तो ये वाली जो आपकी पेरिफेरल है
इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और इनर वाली का जो पेरिफेरियल है वो हमारा कम है। तो जो हमारे बॉक्स का अंदर वाली वॉल है ये हमारा लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जो बाहर वाली आउटर साइड वॉल है वो हमारा मोर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा टेपर रोलर है वो इस तरह से माउंट हो जाएगा और जब ये रोटेट करेगा तो ये अंदर वाला जो हमारा सरफेस है ये लेस ट्रेवल करेगा और जो आउटर वाला सरफेस है वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा। और इसी में ही हम इसको पावराइज बनाने के लिए क्या करते हैं, आउटर जो पोर्शन है हमारा, आउटर पोर्शन पे हम यहाँ पे ऐसे स्प्रोकेट, डुप्लेक्स स्प्रोकेट एक माउंट कर देते हैं। फिर इसमें से चैन के थ्रू पावर दे देते हैं। मान लो कितने पर रोलर और बना देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक स्प्रोकेट लगाया और उसको ऐसे स्प्रोकेट से ऐसे पावर दे देते हैं। इससे फिर नेक्स्ट में, इससे फिर नेक्स्ट में ये हम इसको पावर दे सकते हैं। ये हो गया हमारा टेपर रोलर। इसके बाद अगला एक टाइप है हमारा फ्लेक्स लाइन कन्वेयर, फ्लेक्स लिंक, फ्लेक्स लाइन, या इसको जो नॉर्मल भाषा में बोला जाता है इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में वो है हाईवे कन्वेयर, फ्लेक्स लिंक। ये फ्लेक्स लिंक बेल्ट आती है हमारी, ये हमारा छोटे छोटे बेल्ट के टुकड़े होते हैं। नॉर्मली इस शेप के भी अलग अलग शेप होती है इनकी, ऐसे शेप के होते हैं, कंघी सी बनी होती है इसमें यूं। ये हमारे मूव भी करते हैं, 9 ऐसे कर्व में भी जा सकते हैं, ये वर्टिकल भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा इंक्लाइंड भी जा सकते हैं। अब आजकल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं फ्लेक्स लिंक, और ये कम वेट के लिए मोस्टली यूज़ होता है। सपोज आपको चश्मे लेके जाने हैं, बोटल्स लेके जानी हैं, ठीक है, और पूरे ट्रैवल, मतलब आपका जो प्रोडक्ट का ट्रैवल है वो काफ़ी लंबा है, उसके लिए यूज़ होती है। इनकी मैं आप सबको फ़ोटो भी अभी दिखा दूंगा, फ्लेक्स लिंक कन्वेयर। अभी मैं जल्दी से आपको कुछ और जो बो टाइप हैं बेल्ट के जिनसे कन्वेयर डिफाइन होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आती है जैसे रोलर में ही हमने एक एक जैसे रोलर में यूज़ होता है, जैसे आइडलर रोलर था ना, ये आइडल रोलर में ही एक यूज़ होता है हमारा स्पाइरल ग्रेविटी रोलर, स्पाइरल ग्रेविटी रोलर। स्पाइरल ग्रेविटी में कुछ नहीं है, बस जो इसकी पोजीशन है ना रोलर की वो हम इस तरह के स्पाइरल से कर देते हैं यूँ, जिससे जो मटेरियल है हमारा वैसे स्पाइरल शेप में यहाँ से बॉक्स डाला, घूमता हुआ नीचे से बाहर आ गया। सेम यही चीज़, अब उसको कन्वेयर हम बोल नहीं सकते लेकिन कन्वेयर इंडस्ट्री में यूज़ होता है काफ़ी इंडस्ट्रियल में। ये है हमारा नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये है हमारा शूट कन्वेयर। अब कन्वेयर का काम है मटेरियल को एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना, चाहे वो पावराइज हो चाहे वो ग्रेविटी से हो। तो शूट क्या है, एक नॉर्मल, जैसे आप कोई हाइट है आपकी, इस हाइट से आपने जो पार्क में देखा होगा झूला, उस तरह से अपने क्या क्या यहाँ पे बॉक्स लिया, बॉक्स अपने आप से खुद से फिसलता हुआ नीचे आ गया। शूट के टाइप हो सकते हैं, जैसे ये इंक्लाइंड है, ऐसे ही एक स्पाइरल शूट है हमारा। हमने क्या किया कि झूला अपन नॉर्मल पार्क में जैसे देखा होगा, यहाँ बॉक्स रखा, ये घूमता हुआ यहाँ से बाहर आ गया। इसमें हमारी एनर्जी सेफ हो जाती है, एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है बस, उसके बाद ये फ्री यूज़ होता है। ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ अनलोड करता है, जितने भी ग्रेविटी आइडलर जो ग्रेविटी से चलते हैं वो सिर्फ हाइट से नीचे आते हैं। हमें जब वापस मटेरियल ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए पावर लगती है एक्सटर्नल, तो वो
इससे पॉसिबल नहीं हो पाता ग्रेविटी से। तो ये है हमारी शूट कन्वेयर। इसके अलावा जो वो बेल्ट के टाइप से यूज होती हैं, जैसे वो होती है एक पैलेट कन्वेयर, ये हमारा 6th आई थिंक पैलेट कन्वेयर। पैलेट कन्वेयर पैलेट कन्वेयर पैलेट कन्वेयर में ही हमारा आ जाता है एक अलग अलग टाइप आ जाते हैं। जैसे एक आती है हमारी फ्री फ्लो असेंबली। फ्री फ्लो असेंबली में क्या है, हमारी चेन चलती है दोनों तरफ। अभी दिखने में आपको लगेगा कि स्लेट की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसके ऊपर हम पैलेट रख देते हैं और जब चेन चलती है तो पैलेट इसके साथ मूव हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पे मोस्टली असेंबली में यूज़ होता है, सपोज हमें कूलर असेंबली करना है या फिर हमें गीज़र असेंबली करना है, टीवी असेंबल करना है, मोबाइल असेंबल करना है, तो इस केस में क्या होता है, सपोज किसी प्रोसेस पे मान लो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। ये आपकी कन्वेयर ऐसे चल रही है। यहाँ पे ये पैलेट मूव कर रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और ये बंदे यहाँ पे अपनी असेंबली कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो हमारा पर्सन नंबर 1 है, इसका प्रोसेस है 5 मिनट का, इसका प्रोसेस है 3 मिनट का, एक का प्रोसेस नेक्स्ट फिर है 6 मिनट का, और अगले पर्सन का प्रोसेस है हमारा मान लिया 5 मिनट का। अब जो पैलेट है ये 5 मिनट यहाँ पे इसको काम करना है। अगर हम इसको एक ही पावर सोर्स से सपोज इस सबको लिंक कर देंगे, नॉर्मल कन्वेयर में क्या होता है वो सब के सब एक ही स्पीड से चलती है, यूनि स्पीड, या फिर आप उसको कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। यस, कांस्टेंट स्पीड। इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में चैन जो क्या है हमेशा ये मूव करती रहेगी, लेकिन यहाँ पे पुश बटन स्टेशन होगा जो न्यूमेट्रिक एयर से कंट्रोल होगा, उससे आप पैलेट को रोक सकते हो। पैलेट कैसे रुकेगा, अगर बेसिक मैं आपको बताऊं, बाकी हम इसके बारे में डिटेल से इसको स्टडी भी करेंगे, इसको प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, देखेंगे, और एक्चुअल मेरे पास वीडियो भी होंगी जो हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हुए हैं, जहाँ पे वो वीडियोस भी मैं आपको दिखा दूंगा। नॉर्मली इस केस में होता क्या है, हमारी चैन में एक रोलर बड़ा ऐसे लगा होता है, एक रोलर छोटा ऐसे, एक रोलर छोटा ऐसे। साइड से देखेंगे अगर तो ये हमारा बड़ा रोलर, ये छोटा रोलर, सेम उस डायरेक्शन में। इसमें क्या है, जो जिस उस पे चलती है ये कन्वेयर, मैं इस तरह से अगर दिखाऊं तो ये क्या हमारी इस तरह की प्रोफाइल पे चलती है, इस तरह की प्रोफाइल पे। ये इससे क्या है, हमेशा आपके ये और ये रोलर तो प्रोफाइल पे टच रहते हैं, ये रोलर रहता है फ्री। ये इस फ्री रोलर पे रखा होता है आपका पैलेट। तो जब तक आपके पैलेट को किसी ने एक्सटर्नल फोर्स से यहाँ पे रोका नहीं हुआ न्यूमेटिक ने, तब तक तो पैलेट इसके साथ चलता रहता है चैन के। जब हम इसको रोक लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे नीचे की चैन जो है वो अकेले अकेले मूव करती रहती है, और हमारा जो पैलेट है वो रुक जाता है वहीं पे। और ज़्यादा इसको ज़्यादा टेक्निकल अभी नहीं करते हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट पे हम आएंगे वीडियो पे, तब इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे। ये है हमारी पैलेट कन्वेयर, इसको फ्री फ्लो कन्वेयर भी बोलते हैं। इसके बाद में एक टाइप बताता हूँ आपको, जो आपने मोस्टली देखा होगा, वो है हमारा ओवरहेड कन्वेयर। नाम से आपको पता लग रहा है, जो सर के ऊपर से मटेरियल लेके जाती है। मोस्टली क्या होता है इंडस्ट्री में, सपोज कोई हैवी पेंट जॉब है, आपको मान लो 500 या 600 की आपकी प्रोडक्शन है डेली की, आप बनाते हो, चेसी बनाते हो बाइक की, और आपको सबको पेंट करना है, तो आप क्या करते हो, वेल्डिंग हो रही है उसको ओवरहेड कन्वेयर पे हैंग कर देते हो, और वो सीधा ऐसे लेफ्ट राइट टर्न करते हुए पेंट आपकी जो
अपने यूनिट बनाई हुई है, उसमें से उस पे होते हुए पाउडर कोटिंग या स्प्रे हुआ हीट आपका जो चैम्बर बना हुआ है उसमें से निकलते हुए सीधा ड्राई करते हुए उसको ले जाएगी। एक ही कन्वेयर आपका सारा काम कर देगी। इसके लिए आपको एक ही बार मतलब ज़्यादा मैनुअल पावर्स में इंक्लूड नहीं करनी पड़ेगी। ओवरहेड कन्वेयर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मोस्टली ओवरहेड कन्वेयर यूज़ होती है। इसके बाद एक टाइप आ जाता है बकेट कन्वेयर। ये बेल्ट के टाइप हैं सब। ओवरहेड में जो चेन यूज़ होती है वो एक अलग तरह की यूज़ होती है। जो एक बकेट आ गया बेल्ट पे, तो बकेट कन्वेयर उसका नाम हो गया। चैन का नाम बदल के अगर फ्री वाली चैन है आपका तो फ्री फ्लो कन्वेयर हो गया। आपका अगर शूट है उसमें बेल्ट यूज़ ही नहीं हो रही तो उसका नाम शूट कन्वेयर हो गया। आपकी बेल्ट की शेप बदल गई, फ्लेक्सिबल आपकी बेल्ट हो गई तो उसका नाम फ्लेक्स लिंक बेल्ट हो गया। आपका रोलर यूज़ हो रहा है तो रोलर कन्वेयर है। आपके मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं तो मॉड्यूलर कन्वेयर है। स्लैट्स यूज़ हो रही हैं अलग अलग तरह की तो स्लैट कन्वेयर है। वायर यूज़ हो रही है तो वायर मैश कन्वेयर है। स्लैट में भी अगर सिंपल स्लैट यूज़ हो रही है तो स्लैट कन्वेयर, हिंज वाली स्लैट वो यूज़ हो रही है तो हिंज कन्वेयर आ गया आपका। मोर अगर नॉर्मल जो भी बेल्ट यूज़ हो रही है, पीवीसी बेल्ट है, पीयू बेल्ट है, तो उस तरह की वो कन्वेयर बदल जाती है। इन सब कन्वेयर को आप अलग अलग जो आपके टाइप्स थे बाय डायरेक्शन उस हिसाब से इनका नाम आ जाता है। जैसे फ्लैट मॉड्यूलर कन्वेयर, इंक्लाइंड मॉड्यूलर कन्वेयर, जेट टाइप मॉड्यूलर कन्वेयर, कर्व मॉड्यूलर कन्वेयर, ये सब उसके बाद टाइप अलग अलग डिफाइन हो जाते हैं। सेम इसी तरह हमारी जैसे बकेट कन्वेयर है। बकेट कन्वेयर में आपके जो या तो पीवीसी बेल्ट, रबर बेल्ट, पीयू बेल्ट, जो भी बेल्ट है, या आपकी मॉड्यूलर बेल्ट है, या आपकी स्लैट बेल्ट है, या आपकी नॉर्मल चेन है, उसके ऊपर बकेट ऐड हो जाती हैं। बकेट इस तरह से सपोज ये आपकी बेल्ट है, ये बकेट ऐड हो जाती है और इस बकेट के अंदर आपका मटेरियल जो फिल होता है और ये इसको ट्रैवल करके लेके जाते हैं जहाँ जाना होता है। मोस्टली जो आपका सैंड है या फिर आपका जो राख होती है, कोल होता है मोस्टली केसेस में, या ब्रिकेट्स होती हैं कई केस में, तो ये आप वहाँ पे बॉयलर के अंदर फीड करना है। ये बॉयलर से आपकी जो वेस्ट ब्रिक की जो ऐश निकलती है, राख निकलती है, उसको आपको हैंडल करना है, तब ये बकेट कन्वेयर यूज़ होती है। टॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी होती है, काजू में, ठीक है, जहाँ पे आप चाहते हो आपका मटेरियल जो है क्लोज स्पेस में रहे। जो आपके ये बनते हैं चोको फ्लिक्स, कॉर्न फ्लेक्स, इन सब केस में वायर मेश से वो मटेरियल आता है, नॉर्मल कन्वेयर पे आता है, मॉड्यूलर कन्वेयर पे। उसके बाद वो चला जाता है बकेट में, फिर ये जाके ऊपर उसको हॉपर में डाल देती हैं, जिससे वो चक वेयर से इक्वल जितना उसको वेट में पैक होना है, पैक होके वो आगे पैकेजिंग यूनिट में चला जाता है। तो ये आपकी बकेट कन्वेयर है। बकेट कन्वेयर के बाद यूज़ होती है आपकी पाइप कन्वेयर। पाइप कन्वेयर एक नॉर्मल ऐसे पाइप है आपका जो चल रहा है, इसके अंदर आपका इस तरह से पीस आ जाते हैं जो फ्रिक्शनलेस मटेरियल के होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बीच में इसके से चैन के लॉक आ जाते हैं और यहाँ पे मटेरियल आसपास इसके डला होता है। इस केस में ये मसाले हो सकते हैं, पाउडर हो सकता है आपका, ऐसा पाउडर जो आप चाहते हो कि हवा में ज़्यादा उड़े ना। जैसे मिर्च अगर आपकी ट्रैवल कर रही है या आपका कार्बन आपका ट्रैवल कर रहा है, आप चाहते हो कि हवा में ना उड़े, तो आपको इस तरह से पाइप कन्वेयर से लेके जा सकते हैं या अलग डायरेक्शन में जा सकता है, जैसे आप इसको लेकर जाना चाहो। वर्टिकल, इंक्लाइंड, कर्व, वो आप जो आपका जो स्पेस है जहाँ पे आप इसको ट्रैवल करवाना चाह रहे हैं वो चीज़। आगे जाके हम देखेंगे ना साइट कैसी एक साइट होती है, कैसे हम उसको मेजरमेंट होते हैं, ये सब चीज़ हम आने वाली वीडियोस में धीरे 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 सारा कन्वेयर को कंप्लीट कर लेंगे। और अभी इसके बाद एक कन्वेयर हो गई जैसे आपकी डंब वेटर कन्वेयर। डंब वेटर क्या है, अगर आपने लिफ्ट देखी है ना, तो ये सेम लिफ्ट है। लिफ्ट है यहाँ पे लगा हुआ है, हम इसको या तो रोपवे से उठा रहे हैं या गाइड यहाँ पे कर देते हैं इसका ट्रैवल। ये इसका दरवाज़ा खुलता है, मोस्टली केसेस में अप और डाउन खुलता है। ये लिफ्ट है, बस इसमें फ़र्क इतना है, इसका साइज़ छोटा है। इसकी वेट कैपेसिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 केजी। ये
होटल्स में लगा होता है, रेस्टोरेंट में लगा होता है, ताकि जो आपका किचन मोस्टली क्या होता है या तो बेसमेंट में होती है या फिर हम हाइट पे बना देते हैं। सपोज हमने टॉप फ्लोर पे किचन बना दिया और हमारे मल्टी फ्लोर्स पे हमारे रूम्स हैं या फिर हमारे रेस्टोरेंट हैं, और सपोज ये आपका किचन है, यहाँ पे आपके गेस्ट बैठते हैं, 3 फ्लोर आप सर्विंग के लिए आपने रखे हुए हैं, टेबल यहाँ पे रखी हुई है। आप क्या करोगे, एक डम वेटर लगा दोगे, डम वेटर यहाँ पे ट्रैवल करेगा, हर एक इस पे यहाँ पे आप ऑर्डर जो जहाँ पे भी पहुँचाना है अपने मील जो है आपका यहाँ पे रखा, बटन दबाया वहाँ पे रखा, उसके साथ उसकी स्लिप चली जाती है और ये टेबल पे ऑर्डर चला जाता है मल्टी फ्लोर पे। तो इजी है, आपका जो पर्सन है, जो वेटर है या जो डिलीवर कर रहा है पर्सन, उसको बार बार ऐसे घूमना नहीं पड़ता। सेम ऐसे ही रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक बेल्ट यूज़ होती है, उसको बोलते हैं सुशी बेल्ट, सुशी बेल्ट कन्वेयर। सॉरी फॉर दिस राइटिंग, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। सुशी कन्वेयर, लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सुशी कन्वेयर मोस्टली इस शेप में अपन देखी होगी, टेबल के ऊपर रखी हो, जो मटेरियल ऐसे सर्व करती है। ये अलग अलग उसमें भी हो सकती है, ये एल शेप में भी हो सकती है आपकी, जिसमें आपकी बेल्ट इस तरह से ट्रैवल करती है। ये आपकी बेल्ट है, यहाँ पे आपके प्लेट्स रखे होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप है। ये पूरा का पूरा आपका जो रेस्टोरेंट है उसको कवर कर सकती है। सपोज आपका ये सीटिंग एरिया है, अभी मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। सपोज ये आपके टेबल्स हैं, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स रखे हुए हैं आपने, जिनके आसपास गेस्ट हैं, और आपकी ये आपका किचन है, ये आपकी टेबल्स हैं। आपका जो फूड है वो यहाँ से जाता है, पूरा यहाँ पर ट्रैवल होता रहता है। मोस्टली जैसे सुशी जो है ना वो बफे में बिकती है, तो आपने एक बार पे किया और आप अनलिमिटेड जो है उसको खा सकते हो मील को। तो उस केस में ये यहाँ पे जो बफे का जो फूड है वो यहाँ पे चलता रहता है, आपको जो खाना होता है आप वो पिक कर सकते हैं। ये है आपका सुशी कन्वेयर। तो अभी जितनी हमने कन्वेयर बताई, इन सब को हम डिज़ाइन करेंगे बारी बारी से, और अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से इन कन्वेयर का क्या क्या नाम होता है वो सब भी डिसाइड करेंगे। और उनको अभी ये सब कुछ थ्योरी चल रहा है, फिर जब हम प्रोजेक्ट पे आएंगे तो पहले हम सबसे पहले पीवीसी कन्वेयर को चूज़ करेंगे और इसको एक थ्योरी में पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पीवीसी बेल्ट कैसे है, कैसे फ्लैट, कैसे इंक्लाइंड, कैसे जेट टाइप बनती है, और इनको प्रैक्टिकल सॉलिड वर्क्स पे साथ के साथ डिज़ाइन इसका बनाएंगे। ओके जी।